12th करने के बाद ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो रहता ही है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो सबसे पहला करियर ऑप्शन जो आपके माइंड में आता है और लोग भी आपको सजेस्ट करेंगे वो ये होता है कि सीए कर लो। अगर तुम्हारे 11th-12th में मार्क्स अच्छे हैं तो और ये ज़्यादा आपको मतलब मोटिवेट किया जाएगा कि सीए कर लो। आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं, वो सारे कोर्सेज भी इक्वली प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं, लाइक सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए, एसीसीए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज एज वेल। अभी मैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन कोई भी ऊपर नीचे वाले कंपैरिजन में आता ही नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉमर्स लेने के बाद सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में सीए के लिए ही आती है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको कब सीए नहीं करना चाहिए, दैट सीए इज नॉट फॉर यू। इफ यू आर कमिंग टू दिस कोर्स ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, या आपके बड़े दीदी भैया सीए थे तो आपको भी सीए करना है, नो देन दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ किसी के कहने पे, या फिर एक वो भी होता है कि अगर आपके दोस्त सीए कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, नो बिल्कुल नहीं। आपको इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटिंग फाइनेंस में, क्योंकि इस फील्ड में आपको आपका जो भी मेजर चीज़ें रहेंगी वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही एक पूरा सर्कल है। देखो 11th-12th में आपने कॉमर्स लिया, अकाउंटिंग फाइनेंस का एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्ट नहीं कर रही है, आपको नहीं लग रहा है कि आप ये लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, देन सी इज नॉट फॉर यू। बिकॉज ये पूरा कोर्स जो है और आगे की जो लाइफ में भी आप जो भी चीज़ें जॉब करोगे, दैट विल रिवॉल्व अराउंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओनली। सो अगर इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। अगर आप इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो, देन ऑल्सो आई थिंक आपको रीथिंक करना चाहिए कि एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है इस कोर्स में। क्योंकि यू नो लाइक सैलरी एंड दैट रिस्पेक्ट थिंग, वो आपको और चीज़ों में भी मिल जाएगी और अदर फील्ड्स में भी मिल जाएगी, लाइक उसके लिए सिर्फ सीए ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट हो भी, देन ऑल्सो यू हैव अदर सिमिलर कोर्सेज लाइक सीएमए, सीएफए। अगर आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू लाइक यू डोंट लाइक अकाउंटिंग बट यू लाइक फाइनेंस, देन द बेस्ट थिंग विल बी सीएफए फॉर यू, ठीक है। तो आप सी कर रहे हो, ठीक है, बट 12th के बाद जो भी चूज कर रहे हो, आपको बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने सीए में एंट्री ले ली, लाइक आपने फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, तो ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप उसके बाद फिर कुछ और अदर कोर्स नहीं कर सकते हो, बट सीए के साथ साथ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कुछ और करना। और सीए क्योंकि ऑलरेडी वो इतना लंबा कोर्स होता है, आपको सीए बनने में 4 to 5 years तो लग जाएंगे, और ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। तो इतना वक्त तो जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ और आप सोचोगे कि अच्छा अभी सीए हो गया तो कुछ और कर लेते हैं, लाइक इट विल टेक टाइम। देखो करियर का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिसीजन लेने के मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको एक ही बार में अच्छे से बैठ के सोचना पड़ेगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें काफ़ी रिसर्च जाएगी आपकी। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि सीए की बहुत ज़्यादा डिमांड है या सीए को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी में, ठीक है। इसलिए तो बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ये वीडियो शायद 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो अभी अपने करियर के डिसीजंस ले रहे हैं, और मुझे पता है कि ये टाइम बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सीए करना है तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय, और कहीं ना कहीं मैंने भी इसलिए किया था क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। कॉमर्स के बाद मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सीए की तरफ गए थे, तो मुझे लगा कि जब सब जा रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, तो मैं भी वही कर लेती हूँ। बट ऐसा नहीं होता, जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। तो बात करते हैं व्हेन सीए इज़ राइट फॉर यू। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ नंबर्स, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर अकाउंटिंग फाइनेंस आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, देन दिस कोर्स कैन बी फॉर यू। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो इवन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स।
तो अगर रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं उसके बाद भी आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, बिकॉज देखो आप कितने ही टॉपर हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपका अटेम्प्ट लगेगा ही लगेगा। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो टॉपर है उनके भी अटेम्प्ट लगते हुए देखे हैं, और एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए देखा है मैंने। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ती है एग्जाम से पहले, और एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको बहुत सारे क्लासेस लेनी पड़ती है, और बहुत लंबी एक पढ़ाई चलती है यहाँ पे। सो टेक योर डिसीजन वाइजली। देखो लाइफ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, और जो भी करना है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट जस्ट कि हम कोई भीड़ चाल फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।